अस्सलाम वालेकुम। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की जो फेडर बोर्ड के अंदर जो आप लोगों का टॉपिक है, ये उसको कवर किया जाएगा पूरे वर्ड को। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वर्ड के जो फर्स्ट मैंने दिए उसमें आपको फाइल टाइप दिए और फिर आपको वर्ड के जो फ्रंट पेज के कंपोनेंट्स के नाम हैं उनको बताया कि आप एक दफ़ा ये पढ़ के जाइएगा कि कौन कौन से क्या हैं, क्योंकि लेबलिंग के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। मैंने कि प्रीवियस मॉडल पेपर के अंदर भी और जो मैंने बनाया उसमें भी दोनों में लेबलिंग क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। तो ये लास्ट के अंदर इसके सारे लेबलिंग के बताऊँगा। ये बस वैसे कॉमन बता रहा हूँ कि जो हमारा वर्ड का होते हैं पेज, फ्रंट पेज, उसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं। फाइल टैब होता है, रिबन होता है, टाइटल बार होता है, रूलर, क्विक एक्सेस, स्टेटस बार, व्यू बटन्स, जूम कंट्रोल, डायग्राम एरिया वगैरह ये होते हैं। तो अब हम माइक्रो प्रोसेसर शुरू कर रहे हैं। सेकंड जो है यहाँ पे क्वेश्चन के वर्ड प्रोसेसर कंपेयर टू टाइप राइटर। ये वाला है क्वेश्चन, ये वैसे बोर्ड में आया हुआ है, प्रैक्टिकल में नहीं है, वैसे आया हुआ है, वैसे एक बार पढ़ के जाएगा। इसलिए है कि वर्ड का सबसे अच्छा वो फीचर या सबसे अच्छी बात हुई इसे बनाने में ये है कि ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आपको एक छोटी सी गलती में 100 दफ़ा बैकग्राउंड पीछे पीछे जा जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके ऑप्शंस होते हैं जैसे ऑटो करेक्ट, जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक सारी ठीक हो जाती हैं। आप उसे क्लिक करें और फिर आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। पहले टाइप राइटर के अंदर होता था कि आप नहीं ऐड कर सकते थे, आपको आखिर में जाके करना पड़ता था। यानी कि आपने पहले पहले समझे एक 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा है तो आप 6वीं लाइन आपकी गलत लिखी है, तो वर्ड टाइप राइटर आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप चेंज कर सकें। वर्ड आपको अलाउ करते हैं, जो कि वर्ड एक कॉमन कंप्यूटर है। वर्ड के जो डायग्राम वो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, हम उसे कह सकते हैं कि कॉमन ऑफ ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन है to create, edit and process document. To perform word processing you need a computer and specific called a word processor program. Okay, then फीचर्स याद करके जाइएगा कि वर्ड के क्या फ़ीचर हैं या कौन सी इसमें खूबियाँ हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं एक टाइप राइटर से। इसकी फर्स्ट है कि इंसर्ट है, अलाउ यू टू इंसर्ट एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट, इसकी डेफिनेशन है। फिर डिलीट टेक्स्ट, अलाउ यू टू अरेज करेक्टर, वर्ड, लाइन और पैराग्राफ एज ईजी एज यू कैन क्रॉस देम आउट ऑन अ पेपर। यानी कि आप पेपर इन्हें डिलीट कर सकते हो, आपको अलाउ करता है टेक्स्ट को डिलीट करने की। टिपिकली आपको लिखना नहीं पड़ता सब कुछ, और डिलीट करने के लिए पूरा पेज आपको टाइप राइटर में होता था ना कि पूरा पेज आपको ख़राब करना पड़ रहा होता था। इसके अंदर आपको नहीं करना पड़ता। और कट एंड पेस्ट ऑप्शन है, फिर कॉपी है, पेज साइज़ है, मार्जिन, सर्च एंड रिप्लेसमेंट के आपको अलाउ करता है कि वर्ड के अंदर आप चीज़ को सर्च कर सकते हैं। कोई वर्ड सर्च करना है, स्पेलिंग ठीक करनी किसी चीज़ की, या किसी को बोल्ड वगैरह टैलेंज वगैरह करना है कि ये वर्ड हाईलाइट करना है कि ये इसका मेन है, पैराग्राफ का मेन एरिया ये, टाइटल देना मतलब कि मेन आपने बताना कि ये मेन एरिया है, ये इस चीज़ में एम्फसाइज करा, तो ये वर्ड भी आपको अलाउ करता है। बिल्कुल रैप है, अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली मूव द लाइन व्हेन यू हैव फिल्ड वन विद टेक्स्ट एंड री-एडजेक्टिव यू द चेंज द मार्जिन। देन प्रिंट का ऑप्शन है, फिर फाइल मैनेजमेंट है, फिर फाउंड स्पेसिफिकेशन है। फाउंड स्पेसिफिकेशन में अलाउ यू टू चेंज फाउंट विद इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको फाउंट का साइज़, कलर वगैरह चेंज करने के अलाउ करता है। हेडर फुटर, देन क्विक एक्सेस रिबन की जो सब टाइप्स है 3, उनके बारे में। क्विक एक्सेस में आप इसको क्विकली कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली कमांड यूज़ होता है कंप्यूटर टूल बार बेस ऑन योर कम्फर्ट, यानी आप रीड कर बंद कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो विंडो को। रिबन के 3 टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, जिनमें से उनका एक है टैब, ग्रुप एंड कमांड। इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई यहाँ से पढ़ लेगा। मैं रफली बता रहा हूँ कि आपको पता है कि कल पेपर आप लोगों का। एंड टाइटल बार में फिर आपके जो वर्ड का टाइटल आता है वो आता है। फिर रूलर है, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होता है। फिर हेल्प, आपको कुछ चीज़ फाइंड करनी है तो उसके लिए हेल्प यूज़ होता है। जूम कंट्रोल, आपको जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है। एंड फिर व्यू बटन, इसके सब टाइप्स हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन व्यू। यानी कि वी बटन में आपको ये होता है कि आप अगर वेबसाइट में आपका डॉक्यूमेंट अगर अप्लाई होगा तो आप देखेंगे वेबसाइट में कैसे लगेगा। ये मोबाइल में होगा तो मोबाइल में आपका डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा, पोर्टेबल हॉरिजॉन्टल कैसे लगेगा, ये इस चीज़ में डिसाइड होते हैं। फिर डॉक्यूमेंट एरिया, जिसमें डॉक्यूमेंट लिखते हो, स्टेटस बार, इसमें आपके नंबर और पेजेस और वर्ड के डॉक्यूमेंट को ये लैंग्वेज वगैरह आती है। फिर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, जिसके अंदर आपको एक कोई भी फीचर आप कर रहे हैं उसके सब ज़्यादा कितने टाइप्स हैं वो बताता है।
सो ये दोबारा आ गया हुआ है। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये है नोट, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें से इससे सेलेक्ट करके दी आपको कि आपको पता हो कि वर्ड के अंदर ये आपकी बुक्स में था, इसके एलिमेंट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कि इफ़ यू हैव अ वर्ड सेट टू ओवर टाइप मोड, यानी कि अगर आपके पास वर्ड का टाइप वो मोड है कि आपने कुछ लिखा और आपके थोड़ी देर बाद लाइन के सीक्वेंस से राइट की तरफ ही आपका ऐड होता रहा, क्योंकि आप इसमें वर्ड का ऑप्शन भी होता है, आप लेफ्ट में भी ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को कि वो उल्टी तरफ चले, राइट की तरफ हो जाए। तो इसको आप क्लिक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए आपके ओबीएस स्टेटस बार होता है। आप चाहते हैं कि आपका ओवर टाइम मोड हो या इंसर्ट मोड हो। ओवर टाइप के मीन ये लेफ़्ट से तरफ से चले और इंसर्ट से राइट का मीन ये कि इंसर्ट राइट से चले। तो अगर वो पे आप स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं आपका ओ भी आ रहा है या नहीं। देन ये स्टेटस बार और हॉरिजॉन्टल वगैरह की जो बुक में आपकी डेफिनेशन है जर्नल, ये भी पढ़ के जाएगा। और हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, इसके स्टेप भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी पढ़ ही जाएगा कि आपने पहले फाइल टैब में क्लिक करना होता है, फिर न्यू, फिर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चेक करना होता है, वो अवेलेबल टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं और आप सिंपली इसके शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन वर्ल्ड विंडो की डेफिनेशन कैसे, कितने कंपोनेंट्स हैं, वर्ल्ड विंडो के कंपोनेंट्स जो हैं तकरीबन 4 या 5 हैं। और फिर क्विक एक्सेस में आपके सेव, अंडू और रीड आते हैं, ये भी पढ़ के जाएगा। एंड डिफाइन रिबन के 9 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नाम भी पढ़ के जाएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि इसके नाम तय इसमें कितने कितने कंपोनेंट्स हैं। एंड रिपोर्ट जो होता है वो टाइटल बार के नीचे लोकेट करता है। एंड फिर ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाँ, ये यहाँ से है। वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है आपको जो अलाउ करता है क्रिएट एंड सेव डॉक्यूमेंट। फिर आपको यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बताने हैं कि आपको टाइप राइटिंग अलाउ करता है, रिपोर्ट अलाउ करता है, टेक्स्ट अलाउ करता है लिखना। एंड विद वर्ड यू कैन ईजिली फिक्स मिस्टेक एंड मेक चेंजेस। एंड थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, इसकी बिल्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी ये है, प्रोसेसिंग की ये एबिलिटी है कि आपको कॉपी कट ब्लॉक ऑफ मटेरियल विद इन द डॉक्यूमेंट के अलाउ करते हैं। फिर नेम सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, MS वर्ड, स्टार ऑफिस, ये आपके ऐसी है। देन आपको व्हाट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग, यानी कि उसका खुलासा ये दूँ कि एक सेट ऑफ प्रोसेसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप मोबाइल डिवाइस में अपने बुकलेट्स, बिजनेस कार्ड, बुकलेट, वेब पेजेस वगैरह ऐसा चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर व्हाट इज़ द कर्सर, एक मूवेबल सिंबल होता है स्क्रीन में डेट अलाउ यू टू शो यू व्हेनेवर वेयर यू वांट। और इसकी भी डायग्राम पूछ सकते हैं, कर्सर की भी वो देख के बता सकते हैं ये क्या है, क्योंकि शॉर्टकट के भी बेस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। फिर व्हाट इज़ स्क्रॉलिंग, एक एक्टिविटी होती है ऊपर डाउन करने के लिए, मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी। एंड फिर वर्ल्ड रैप क्या होता है, ये मतलब कि ऑटोमेटिकली सेट होता है वर्ल्ड के अंदर कि आप एक दफ़ा पेज ख़त्म करें तो नेक्स्ट पेज से शुरू हो। फिर मोड ऑफ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है। फिर आप व्हाट इज़ इंसर्ट मोड, ये इंसर्ट मोड होता है कि जिसमें कुछ बाय डिफाइंड मोड होते हैं, ये आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में किसी भी सर्टेन एरिया में। ओके, देन ओवर टाइप मोड ऑफ डॉक्यूमेंट, इन ओवर टाइम मोड टेक्स्ट ओवर राइट्स द एक्सिस्टेंस टाइम फ्रॉम द इंसर्ट पॉइंट, जहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं वहाँ से आगे न्यू जो आपने टेक्स्ट रखना है वो आप कर सकते हैं। देन ये बैक स्टेप व्यू किसे कहते हैं, क्विक एक्सेस किसे कहते हैं, रिबन, स्टैंड, टूल बार, ये वगैरह है, ये पड़ी क्या, क्योंकि यहाँ से क्योंकि मैं सब कुछ नहीं बता सकता, मगर स्क्रीनशॉट ले लें आप। देन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर क्या है, ये 1 मिनट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या काम करना है। ओके, एंड फिर क्योंकि इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होती है, हैंगिंग इंडेंट मार्कर क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट मार्कर क्या होता है, ये आपके तकरीब ये वाला हिस्सा को आपको लिया गया है। ठीक है, जिसको समझना है तो ये आपका फलां वाला हिस्सा है।
देन ये आपकी शॉर्ट कीज़ है कि आप क्योंकि शॉर्ट की का भी मॉडल में पेपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेफ़्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल यूज़ होता है, सेंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल पर आर जो होता है वो राइट अलाइनमेंट करने का होता है, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल पर जे होता है। ओके, शॉर्टकट्स की आप याद कीजिएगा, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है उसमें भी। देन ये नोट्स पर ये रीड बार आ गया। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर कैसे सेंड करते हैं। ये जो ऑप्शंस है ना आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनको आपको मैं लास्ट में बताऊंगा ताकि आप लोगों ने जो अभी आखिर तक वीडियो देखनी है ताकि आप कोई ऑप्शन या कोई चीज़ भूलें मत। ओके, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपके ये शॉर्टकट्स हैं, इसके अंदर पहला है कि आप बोल कैसे कर सकते हैं, फिर इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो ये भी पढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है, वरना वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कुछ मैं नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा अपनी भी सेंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर 2-2 घंटे की वीडियोस हो जाएंगी तो फिर आपके लिए मेरे पॉसिबल होगा कि आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो टाइम भी इतना नहीं है। कल पेपर है तो फिर आके नीचे है कि हाउ टू यूज़ अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू चेंज बिटवीन लोअर अपर एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, select the text and press shift plus until the case you want is applied। ये ये शिफ्ट प्लस F3 को आपने प्रेस करना है ताकि आपका चेंज अप हो जाए। अगर आपको चाहते हैं कि आपने लोअर अपर केस और या कैपिटलाइज ईच लेटर आपको, या आप किसी भी वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट के बढ़ाना चाहते हैं, उसको अपर या लोअर केस में करना चाहते हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आगे वर्ड प्रोसेसर की पेसिंग टाइप करना, ये पहले हो चुका है। ये फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के नाम है। ये व्यू का मैं आपको टाइप्स के नाम, टैब के नाम बता रहा हूँ। आपने जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके एक दफ़ा पढ़ के जाएगा कि आपको पता हो कि कौन सा टैब में क्या क्या है। मैं आपको तब भी वीडियो में ये पिक्चर दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि व्यू के अंदर हमारे कितने टाइप्स होते हैं, कितने इनके ग्रुप्स होते हैं। एक व्यू है, फिर एक शो है, एक जूम है, एक विंडो है, एंड इनके अंदर वेरियस चीज़ें हैं। फिर आपके रिव्यू में कौन कौन से होते हैं, व्यू का जो रिव्यू के ग्रुप्स जो हैं उसके में लैंग्वेज है, कमेंट है, ब्रेकिंग है, चेंजेस है, कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है। आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेप्ट वगैरह आप कहाँ करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन। फिर आपके उसमें देन आपके मेलिंग के ऑप्शन है जिसके अंदर आपके क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फाइल, रिव्यू, रिजल्ट के टॉप ग्रुप्स हैं। देन रेफरेंसेस के अंदर आपके फुट नोट्स, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह हैं। ये इतने कॉमन यूज़ होते हैं जिसमें से मैं ऊपर नाम ही बता रहा हूँ। अब आपका लेआउट आ गया है। लेआउट के अंदर आपका पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंजमेंट होती है। याद रखिएगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स। एक मिनट में आपको बताता हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये तमाम जो होते हैं मार्जिन, कॉलम, साइज वगैरह जो होते हैं ये आप इसमें करते हैं लेआउट में, पेज लेआउट में। तो आपसे ऑप्शन में तो मोस्टली पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन हम कहाँ से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो लेआउट से होती है। एंड सॉरी, इसके बाद आपका आता है डिज़ाइन, जिसमें आपको वेरियस फॉर्मेट्स दिए जाते हैं। एंड बुक वाटर मार्क, पेज कलर जो वगैरह होती है वो हम डिज़ाइन में करते हैं। मैं इस एरियाज में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है ना, थोड़ी सी मेरी पिक्चर कम खींची हुई माजर, उसके आगे है वाटर मार्क, पेज कलर, पेज बैकग्राउंड। तो आपको पता होना चाहिए कि डिज़ाइन में हम डिज़ाइन से ही अंदर ये तमाम ऑप्शन होते हैं, हम वहाँ से लेते हैं। एंड काइंडली शेयर, ताकि दोस्तों को पता चले कि थोड़ा बहुत हेल्प आउट वो भी कर सके, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं लाइव वीडियो भी आपको दे सकूँ। कोई टॉपिक सकता है जैसे अभी तो आपके 9th के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, 11-12 के बच्चों को भी शेयर कीजिएगा कि थोड़ी देर तक उनके भी वीडियोस आएंगी उनके लिए भी। एंड देन आपके इंसर्ट के अंदर पेज
टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एडिंग, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स आपके ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली जो इंसर्ट ही से हमारा काम होता है। टेबल भी हम इंसर्ट ऐड करते हैं, ग्राफ भी हम इंसर्ट से ऐड करते हैं, चार्ट्स वाली बात कर रहा हूँ। हमारे हेडर फुटर भी हमारा इंसर्ट टैब से जाता है। एंड टेक्स्ट के एलिमेंट भी और इक्वेशन भी हम सिंबल्स और इक्वेशन भी यहीं से हम लेते हैं। तो आपको पता चाहिए इंसर्ट से ये वेरियस काम करते हैं ये वाले एरियाज में। एंड देन आपका मोस्ट फेमस जो आ गया है होम, जिसमें आपके फाउंट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ एंड स्टाइलिंग आपके टैग ग्रुप्स नेम है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हमारे होम टैब में जो टैब्स के नेम हैं, आपको फाउंट ग्रुप के अंदर फर्स्ट जो है वो आपका बाउंड है, फिर आपका इटैलिक, फिर अंडरलाइन, देन उसके ऊपर जो है वो आपका फाउंड है। उसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। एंड फिर उसके आगे साइज है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का भी आपके इसी में होता है। इन फिर जो जहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। तो उसके साथ जो है वो आपका इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। उसके नीचे आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोलॉजी है, जो आपके इफेक्ट के पीछे आपने अगर शेडोज़ वगैरह लगाने हैं, ग्रो करना है, वो है। एंड देन फिर आपके पैराग्राफ में इनके फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर बहुत कुछ भी है। आपका हाईलाइट कलर भी आपके इसी में आते हैं, फ़ॉन्ट कलर भी आपको इसी में आता है। फिर आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर सेंटर, जस्टिफाई, लेफ़्ट एंड राइट अलाइनमेंट्स वगैरह आती हैं। देन आपकी मल्टी लेवल वो क्या कहते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट भी आती है, जो कि ये है यहाँ पे, जो मैंने सॉरी मैंने गलती से वो कर दी है, नहीं वही थी सॉरी, यही है। आप ये मल्टी लेवल लिस्ट है। फिर इसके बाद अब हम आपके चलते हैं लास्ट में कि आपके स्टाइलिंग के भी ऑप्शन इसमें होते हैं। एंड लास्ट क्या कहते हैं, लास्ट में ये वाला जो लास्ट है, इसमें आप फाइंड रिप्लेसमेंट वगैरह के ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही वो यहाँ से आप फाइंड करते हैं। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, जो ऑप्शन होता है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और सजेशन मांगते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन होता है इसमें। इससे आपके मोस्टली कंक्लूजन आपके यहाँ से ख़त्म होगी लेबलिंग वाले क्वेश्चन। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काइंडली लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड ताकि दूसरों को पता चला कि वर्ल्ड के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं डायग्राम के रिलेटेड। अब मैं आपको वर्ल्ड कवर करवा दिया, पूरा वर्ल्ड इतना ही है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड की चीज़ें की है। वर्ल्ड एक पूरा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें 2.5 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो आराम से बनती है। मैंने इसको आपको 15 या 20 मिनट के अंदर समझ करके दिया है। सो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, सो कि दूसरे बंदे भी आपसे फ़ायदा उठा सकें। आप जितना मुझे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, मैं उससे अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। और लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे लाइव सब्सक्रिप्शन अलाउ हो जाएगी, मैं आपको लाइव वीडियोस में दे सकूँगा। थैंक यू।